अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल। चलो बात करेंगे जी ओमान की कुछ अहम खबरों का मतलब 19 सितंबर 2022 और सोमवार का दिन है। पिछले कई दिनों से रेड की इंस्पेक्शन की जो है ना वो चेकिंग की खबरें आ रही हैं। तो रिसेंटली जहां पर यानी मस्कत म्यूनसिपलिटी की तरफ से रेड की जाती है, इंस्पेक्शन की जाती है, कुछ होटलों को बंद किया गया, जुर्माना किया गया। उसके अलावा घरों पे जो रेड हो रही है और फिर बाकी बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ उनके ऊपर भी। तो ओमान CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इंस्पेक्शन के लिए जो है ना वो विज़िट किया मुख्तलिफ शॉप्स का दोफार रीजन में, और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जो ओमान के लॉ के अगेंस्ट है या कह लें कि ओमान ने वो बैन की हुई, उनकी पाबंदी है, वो सेल करने पर आपको जुर्माने होंगे और शॉप्स वगैरह बंद भी हो सकती हैं। तो वही सीन हुआ, कुछ शॉप्स पर ऐसे कपड़े, ऐसी प्रोडक्ट्स मिली जो ओमान में बैन है। कपड़ों के हवाले से आपको बता दें कि वो तमाम कपड़े जिनके ऊपर इल्यूमिनाटी साइन बने होते हैं, इस तरह वो शैतानी जो है ना, तो उस तरह के साइन, उस तरह की शक्लें, तस्वीर बनी होती हैं, तो वो ओमान में अलाउ नहीं है। कोशिश करें आप ख़ुद भी नहीं पहने, और अगर कोई कारोबार करता है तो वो ये प्रोडक्ट सेल नहीं करे। बाकी है आरोपी की तरफ से जो रेड की गई वो आपको बता दिया। उसके ऊपर आपने भैया इन चीज़ों को सीरियस लेना है, और प्लीज़ मुआशरे को में बेहतरी के लिए ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, हमारे हुक्मरान ऐसे या फलाना ऐसे या लोग भी ऐसे करते नहीं, हम क्या करते हैं हमें वो देखना है, ठीक है ना। जब हम खुद ही अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो बाकी हर इंडिविजुअल ऐसे करेगा तो तरक्की होती जाएगी, बेहतरी आती जाएगी। अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया ओमान में आज सुबह 8 बजे के करीब, मसीरा से कोई 100 किलोमीटर दूर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है। जापान में जो है अर्थक्वेक के बाद जो सुनामी का खदशा है, बहुत सारी जगहों पर सुनामी आ भी गई है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और ऐसी अफवाह से बचाए रखे, और हमेशा जो भी लोग किसी भी मुश्किल में हैं उनके लिए दुआ करते रहिएगा। उसके बाद एक दो अच्छी खबरें हैं। एक तो है थाई फूड फेस्टिवल, प्रोडक्ट फेस्टिवल जो है थाई एम्बेसी, थाईलैंड की एम्बेसी जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रही है। वाटर फ्रंट होटल, ये है वीडियो की बैकग्राउंड पे जहाँ पर हम खड़े वीडियो बना रहे हैं, ये साथ ही कुरम वाटर फ्रंट जो होटल है वहाँ पर जो है 28, 29 और 30 सितंबर बुध जुमेरात जुमा 28, 29, 30 सितंबर जो है 3 दिन 28 को उसकी ओपनिंग होगी शाम को 7 बजे, और अगला 29, 30 को शाम 5 से रात को 10 बजे तक वो फेस्टिवल जारी रहेगा। उसमें थाई प्रोडक्ट्स, थाई खाने और दीगर बहुत सारी यानी इवेंट्स और कुछ इंटरटेनमेंट के बाकी और भी चीज़ें जो हैं वहाँ पर होंगी। आप जाके इंजॉय कर सकते हैं, फ्री फूड टेस्ट कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, और बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो देख भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, और महफूज तो होंगे ही होंगे, तो आप वो इंजॉय कर सकते हैं। और बाकी है मस्कत एग्जीबिशन, जो ओमान कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है, वहाँ पर मज़ीद कुछ 50 ऐसे, वैसे तो कोई ना कोई एग्जीबिशन चलता रहता है, लेकिन आने वाले दिनों में 50 से ज़ायद जो है बड़े बड़े एग्जीबिशन होने जा रहे हैं। यानी देयर विल बी लॉट ऑफ कमर्शियल, हर टाइप के, हर कैटेगरी के जो है ना एग्जीबिशन होंगे, और वहाँ पर आप जाके क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ देख सकते हैं, ले सकते हैं, और बाकी क्या है कि शॉपिंग के लिए भी, और फिर इंफॉर्मेशन तो है ही है। आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ चीज़ों, मुख्तलिफ यानी टेक्नोलॉजी का भी है उसमें, शॉपिंग का भी है, फूड का भी है, बहुत टाइप के यानी एग्जीबिशन होंगे। तो उसमें जाके आप जो है वो हर लिहाज से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और उसके बाद लेट मी सी दी अखबार, वही है आरोपी जो वीज़ा वाला सीन है। तो बहुत सारे लोग, हमने कमेंट का तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको रिप्लाई किया है, वीडियोज़ में भी बताया, फिर रिपीट कर दें कि ओमान में इंटर एग्ज़िट होने के लिए आपके पास वीज़ा पासपोर्ट के ऊपर लगा होना ज़रूरी नहीं है, जो कि शर्त ख़त्म कर दी गई है वीज़े की। वो मैंडेटरी नहीं है, यानी आपने अगर लगवाना है तो आप अपना उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मुझे पासपोर्ट के ऊपर लाजमी वीज़ा लगवाना है, ताकि मैं इजीली शो कर सकूं कि मेरे वीज़े लगे हुए हैं। लेकिन आईडी कार्ड जो है वही आपकी फ़र्स्ट जो है वो आईडी होगी ओमान इंटर होने के लिए या ओमान से एग्ज़िट होने के लिए। बहुत सारे दोस्त कहते थे कि जो बंदा बाहर से ओमान आएगा तो भैया एक तो उसके पासपोर्ट के ऊपर ओमान से एग्ज़िट की स्टैंप होगी, दूसरा उसके पास कार्ड होगा। जिनके पास कार्ड है वो उनको उनके एयरपोर्ट के ऊपर एंट्री की इजाज़त होगी, उनकी बोर्डिंग हो जाएगी। ओमान में भी आपको पता है गेट्स हैं, तो वहाँ से हो जाएगा। अगर कार्ड काम नहीं करेगा तो काउंटर से आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लग जाएगी एंट्री की भी, वरना हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक होने जा रही है। एक और बरीकी जो कि लोग शरारतन भी मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि भैया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा की स्टैंप नहीं लगनी, उसका कानून जो है वो ख़त्म किया गया है। वो लाजमी नहीं है, लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल लाजमी नहीं है, ठीक है ना। रिक्वेस्ट करेंगे तो लगेगी, अदरवाइज़ नहीं। आपका आईडी कार्ड जो है वही लाजमी है। फ़र्स्ट टाइम वीज़ा जब, और वीज़ा की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो बाकी आपने पूरी करनी है, डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन, फ़ीस, हर चीज़ आपने पे करनी, लेकिन सिर्फ स्टैंप नहीं लगनी।
वो जो है उसमें कानून में तब्दीली की गई है। बाकी हर चीज़ वहीं की वहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। और बाकी है जिनका नया वीज़ा होगा उनके पास वीज़ा की कॉपी होगी, ऑनलाइन जो वीज़ा इशू होता है उसकी कॉपी तो ऑनलाइन रहना ना डाटा, उसकी कॉपी लेनी है आपने। और जिस तरह पहले होता था कि आपने अपने एयरपोर्ट के ऊपर वो वीज़ा प्रोटेक्ट करवाने के लिए भी यूज़ होगी, और दूसरा क्या है कि एंट्री के लिए भी यूज़ होगी। आप अपने मुल्क में वो कॉपी दिखाएंगे, जो फर्स्ट टाइम जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है तो वो इस तरीके से ओमान में एंटर होंगे, और इधर उनका एयरपोर्ट के ऊपर ऑनलाइन सिस्टम होगा, वहीं से उनकी एंट्री की स्टैंप लगेगी, बाद में आके वो आईडी कार्ड बनाएंगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपने समझना है। अगली वीडियो में जिक्र करेंगे जो वीज़ा की फ़ीसों को लेकर तंबाकू फैलाया जा रहा है उसके ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो लंबी क्यों बन जाती है इनके ऊपर भी एक अलग वीडियो में जिक्र करेंगे। जज़ाकल्लाह।